नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूं रिपीटर बकरी की कि ऐसा हम क्या करें, डिलीवरी के समय ऐसी कौन सी प्रोसेस करनी है कि आपकी बकरी जो है रिपीटर ना हो। इलाज तो बाद की बात हो गई, पहले हमको ये समझना है कि हमारी बकरी रिपीटर हो ही ना। ऐसा क्या ध्यान रखना है, उस समय क्या करना है डिलीवरी के टाइम, और कौन सी बकरियां रिपीटर जो है होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ बता देता हूं कि मैक्सिमम बकरियां वही रिपीटर होती हैं जिनका डिलीवरी के टाइम पे कोई ना कोई समस्या हुई है। यदि बकरी आपकी बच्चा डाल देती है या पहले डिलीवरी हो जाती है, समय से पहले डिलीवरी हो जाती है, प्री मेच्योर बच्चे आ जाते हैं, बच्चे सरवाइव नहीं करते हैं। दूसरी चीज़, जिन बकरियों की जेर फंस जाती है, जेर नहीं डालती हैं, आपको इंजेक्शन वगैरह देने पड़ते हैं, या कई भाई हाथ डाल के निकलवाते हैं, या लकड़ी वगैरह में लपेट के निकालनी पड़ती है, हमें दवाएं वगैरह चलानी पड़ती है, ऐसी बकरियां भी रिपीटर का शिकार होती हैं। प्लस जिन बकरियों में हाथ डाल के बच्चा निकाला जाता है, बच्चेदानी में यदि हाथ डाला जाता है डॉक्टर के थ्रू, तो ऐसी मोस्टली बकरियां जो है रिपीटर का शिकार हो जाती हैं। या ऐसी बकरियां जो बहुत अधिक कमज़ोर होती हैं, बच्चे भी उनके कमज़ोर आते हैं, जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, अधिक बीमार रहती हैं, अधिक इंजेक्शन वगैरह का प्रयोग किया जाता है, ऐसी भी बकरियां रिपीटर होती हैं। एक चीज़ और कि जब इन बकरियों में, इस तरह की बकरियां जो मैंने आपको समस्या बताई, यदि आपकी बकरी में इस तरह की समस्या होती है, तो ऐसा हम क्या करें कि आपकी बकरी रिपीटर ना हो आगे चल के। तो सबसे पहली चीज़, जो बच्चेदानी की सफाई वाली दवा आती है, वो आपको 500 ml बकरी को पिला देना है। तो जिस दिन बकरी ने बच्चा दिया, मान लो हाथ डाल के निकाला गया, तो बच्चेदानी की सफाई के लिए आपको 40 ml एक्सापार आपको ले आना है, या बच्चेदानी की सफाई वाली जो भी आपको दवाएं मिलती हैं वो आप दवा ले आइए, 40 ml उसको पिलाइए। या डोज वगैरह देख लीजिएगा, चूँकि अलग अलग दवाओं पे अलग अलग डोज होते हैं, जैसे यूट्रोजन वगैरह का डोज कम होता है, तो ये चीज़ देख लेना है आपको। दवा में प्रचलित बता देता हूँ, एक्सापार आपको ले आना है, 40 ml एक बार में देंगे, फिर अगले दिन से 20 ml सुबह, 20 ml शाम को, इस तरह से दे सकते हैं। आधा लीटर आपको उसको पिला देना है बकरी को। किन बकरियों को देना है? जिन बकरियों में ब्याते समय समस्या हुई है, जेर फंस गया है, बच्चा फंस गया है, हाथ डाल के निकाला गया है, इन बकरियों को आपको देना है। गुड़ अजवाइन का ये पानी वगैरह जो देते हैं वो दे सकते हैं, या ऐसे ही आप सूखा भी उसको दे सकते हैं। यदि आप इतना ट्रीटमेंट कर देते हैं तो आपकी बकरी जो है आगे चल के जब हीट पे आएगी तो ना के बराबर वो रिपीटर होगी, रिपीट नहीं होगी। रिपीटर होने का मेन प्रॉब्लम यही रहता है कि बच्चेदानी में इन्फेक्शन होना, और इन्फेक्शन कब होता है? जब हम उसकी ज़बरदस्ती डिलीवरी कराते हैं, हाथ वगैरह डालते हैं, या जेर अटक जाती है, जेर निकालनी पड़ती है। इस तरह की समस्याएं बकरियों में देखने को मिलती हैं, आगे चलकर यही बकरियां प्रॉब्लम करती हैं। आपको बहुत ध्यान रखना है बकरी खरीदते समय। यदि बकरी खरीदते समय किसी भी बकरी के बच्चे नहीं पल रहे हैं, कई बार ऐसा होता है, कुछ बकरियां होती हैं उनके बच्चे ही नहीं पलते। आपने बहुत बार सुना होगा कि ये बकरी है, हमने इसको 3 ब्यात कराया, इसके बच्चे ही नहीं बचे। तो ऐसी बकरी आपको नहीं लेनी है। प्लस जिन बकरियों में ये समस्या हुई थी, जिन बकरियों ने बच्चा डाल दिया था या इस तरह की, तो ऐसी बकरियां भी आपको परचेज नहीं करना है, सस्ते के चक्कर में नहीं जाना है, आपको प्रेग्नेंट बकरी ही लाना है। यदि इस तरह की बकरी खरीद लेते हैं जो बच्चा डाली हुई रही थी, या जो नॉन प्रेग्नेंट बकरी ले आते हैं, तो उसमें भी इस तरह की समस्या होती है। चूँकि ऐसी बकरियां जो है सस्ती मिल जाती, किसान क्या करता है, बार बार क्रॉस कराता है, बकरी नहीं रहती है, उसको बेच देता है। तो इस तरह की बकरी से आपको बचना है, आपको हमेशा गाभिन बकरी लाना है, तो आप इससे बच जाएंगे रिपीटर से। इससे इस तरह से आप बच सकते हो। एक प्रमुख रीजन जो है बकरी रिपीटर ना हो, आपको ध्यान रखना है कि जब आप क्रॉस कराते हो, तो क्रॉस कराने के बाद आपको गर्म चीज़ें 2-3 दिन नहीं देनी है। इस पर मैंने कई वीडियो बनाए हुए हैं। गर्म चीज़ें जैसे हो गया सरसों की खली, हो गया बाजरा, हो गया सरसों का तेल वगैरह पिलाना, इस तरह से 2-3 दिन ये चीज़ें अवॉइड करनी है। और ख़ासकर गर्मियों के मौसम में आप जो है सरसों की खली, जिसको देसी खली भी बोला जाता है, ना चलाएं तो बेटर है। तो ये हो गया, इससे आप रिपीटर बकरी बचा लेंगे। एक चीज़, क्रॉस कराने के बाद 2-3 दिन तक आप ठंडी चीज़ें दे सकते हैं।
जैसे सौंफ हो गया, बहुत सारे भाई कपूर देते हैं। तो ये ठंडी चीज़ें आप 2-3 दिन बकरी को दे सकते हैं, इससे रिपीटर की समस्या नहीं होगी। तो ये 3-4 रीज़न हैं जिनको आप यदि फॉलो करेंगे तो आपकी बकरी जो है रिपीट नहीं होगी। अब चलिए, आपने ये वीडियो लेट देखा, आपको नहीं पता था, आपकी जानकारी में नहीं था, आपकी बकरी ने बच्चा डाला, आपने दवाएं वगैरह हेक्सापार वगैरह नहीं दी। अब आज की डेट में यदि आपकी बकरी बार बार रिपीट हो रही है और डिस्चार्ज वगैरह देती है, काफ़ी डिस्चार्ज देती है, बदबूदार डिस्चार्ज देती है, और डिस्चार्ज में कुछ अंतर समझ में आता है, जैसे बहुत गाढ़ा होना, बहुत बदबूदार होना, चिपचिपा होना, या बहुत अधिक मात्रा में डिस्चार्ज होना, इस तरह की यदि समस्या बकरियों में आपके देखने को मिल रही है तो आपको रिपीटर बकरी का इलाज क्या है वो मैंने वीडियो इस पर बनाया हुआ है। तो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, तो आप लोग जाके वहाँ से देख लीजिए कैसे क्या फॉलो करना है, वो आप कर सकते हो। यदि ये सारी चीज़ें आप प्रोसेस इस तरह से कर लेंगे तो आपकी जो रिपीटर बकरी है, जो बार बार रिपीट हो जाती है, काफ़ी हद तक, लगभग 90% तक आप ये इलाज कर लेंगे तो 90% तक ये है कि वो बकरी जो है, जो बार बार रिपीट कर रही थी, वो रह जाएगी। तो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत सारे भाई डिस्क्रिप्शन नहीं जानते हैं, बोलते हैं विमल भाई डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है। तो जो मोर का ऑप्शन लिखा रहता है, आप वीडियो के नीचे देखेंगे मोर, उसमें क्लिक कीजिएगा, ऊपर ही मैं लिंक डाल दूंगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। तो बहुत सारे भाइयों की क्वेरी थी कि विमल भाई हमारी बकरी बार बार रिपीट हो रही है, तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना पहले ही जागरूक कर दिया जाए कि रिपीटर की समस्या तक आप पहुँचो ही ना। तो जो भी वीडियो ये देख रहे हैं, ये चीज़ ज़रूर करिएगा। बकरी ब्याते समय समस्या हुई है तो आपको ये दवाएं चलानी है। साथ में बच्चा यदि निकाला गया है, हाथ डाल के निकाला गया है, तो आपको इंजेक्शन भी लगवाने हैं। 3 दिन तक आपको इंजेक्शन देने ही होंगे। अब रही इंजेक्शन की बात, तो डॉक्टर से आप इलाज करवा लीजिएगा। यदि इस तरह की समस्या आती है, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं इलाज भी बता दूंगा, लेकिन आपको डॉक्टर की सलाह से ही करना है। वैसे जो मैं करता हूँ इलाज वो बता दूंगा, रिजल्ट भी मिलता है। चूँकि हम लोग काम कर रहे हैं, तो यदि काम कर रहे हैं, काम करने के बाद यदि हम उसका इलाज करते हैं, तो जिन चीज़ों का इलाज से रिजल्ट मिलता है वही सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इससे बहुत सारे किसान भाइयों का लाभ होगा। यदि आप ये प्रोसेस करेंगे तो आपको 100% लाभ होगा। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, फार्मिंग करने जा रहे हैं, या करने वाले हैं, या कर रहे हैं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर गोट फार्मिंग से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ जो है मिलती रहती हैं। तो चलता हूँ दोस्तों, मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।